हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं अभी अभी बिल्कुल पूजा करके, आप देख सकते हैं, नहा धो के फ्रेश होके आई हूँ। 6:45 हो रहे हैं दोस्तों। सचिन जी जिम गए हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का आँख का ऑपरेशन है, जो कि फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। उनका ऑपरेशन कल हो चुका था। पापा कल आ गए थे तो रुद्रपुर में यहीं होना था, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था। थकान हो रही है दोस्तों, क्योंकि 5 बजे की उठी हुई हूँ। सुबह बाहर धुलाई पुछाई करके, बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे के, नहा के पूजा करके निकली हूँ। ये आप जैकी देख सकते हैं। ये जैकी फ्रेश होके अभी आए हैं और ये यहाँ बैठे हैं। कमरा ठंडा हो रहा है, इसलिए एसी वगैरह दोनों कमरों के बंद कर दिए, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा हो जाता है दोस्तों। हैं तो भैया हैं, पापा जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी उस रूम में, क्योंकि दोस्तों फिर यही था कि पापा की आंख में दिक्कत है, तो हर चीज़ देखते हुए मतलब रात में सोने की व्यवस्था करी गई कि उनको ज़्यादा ठंडा भी ना लगे, क्योंकि उस कमरे में एसी रखा हुआ है, वो कूलर रखा हुआ है। तो अगर एसी बराबर चलता रहेगा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उस कमरे में विंडो एसी लगा हुआ है। इस रूम में, बेडरूम में मेरे, आप ये देख सकते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लिट एसी लगा हुआ है दोस्तों। तो स्प्लिट एसी हल्का चलता है और जो विंडो एसी चलता है वो एकदम चलाते के साथ ही मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा कमरा ठंडा कर देता है। तो क्योंकि पापा को फादर इन लॉ, मतलब यहाँ तो शहरों में दोस्तों छोटे घर होते हैं, गांव में तो इतने बड़े बड़े घर हैं। गांव में जो हमारा घर है वो इतना बड़ा है, इतना मतलब, और पापा को थोड़ा सा सफोकेशन की दिक्कत हो जाती है, उनको घुटन लगने लगती है, इसलिए उनकी व्यवस्था जो थी ड्राइंग रूम में करी गई। नहीं तो दोस्तों उनको बेडरूम में सुलाती, क्योंकि बेडरूम में दो बेड हैं। पूजा वाले कमरे में भी बेड है और यहाँ पे भी 2 बेड है बेडरूम में। क्योंकि ये आप देख सकते हैं सामने, ये जो मेरा एक बेड पड़ा हुआ है, ये आप सामान को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये जो है, ये इसको अगर मैं खींचूंगी तो ये पूरा डबल वाला है। ये जो है सोफा कम बेड है एक मेरा, जो ये पड़ा हुआ है। यहाँ रात जैकी सोए थे, तो इसको अगर मैं खोल देती हूँ तो आराम से डबल बेड पे, ये बैठी हूँ मैं डबल बेड पे अपने आराम से एक फैमिली डबल बेड पे हो जाती है, 2 या 3 लोग, और एक फैमिली 2 लोग जो है सोफा कम बेड पे हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई मतलब फैमिली से सब लोग आते हैं तो ऐसा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन वही है कि पापा का थोड़ा सफोकेशन की दिक्कत है, और थोड़ा सा ये भी है कि उनको आंखों की दिक्कत है। खांसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कल ही ऑपरेशन हुआ है, और खांसी आएगी तो आंख पे जोर पड़ेगा। इसी वजह से उनको फिर ड्राइंग रूम में उनकी व्यवस्था करी गई, उनकी और ऋषिपाल भैया, जो हमारे भैया हैं उनकी, क्योंकि बड़े हैं, जेठ जी लगते हैं, तो उनकी व्यवस्था जो थी ड्राइंग रूम में करी गई है ना। तो ड्राइंग रूम में जो अभी आपको मैंने दिखाया, तो एक फोल्डिंग जो बाहर पड़ा हुआ है, मेरे बाहर पड़ा हुआ था, उस फोल्डिंग को वहाँ पे डाला गया ड्राइंग रूम में, ऐसे सीधे करके कि पंखे की भी हवा लगे और एसी और कूलर की भी हवा लगे। और पापा का ऐसे व्यवस्था करी गई कि ज़्यादा आँख पे सीधे, मतलब उनके ऊपर हवा ना आए, क्योंकि ज़्यादा उनको ठंडा लगेगा तो फिर आँख में दिक्कत हो जाएगी उनकी, है ना। उनको छींकने, खांसी आएगी, खांसी से प्रेशर पड़ेगा और आँख में दिक्कत हो जाएगी। तो ये है दोस्तों। बाकी अभी मैं पूजा करके उठी हूँ, ये उतार दूँ, है ना, पूजा करी थी, और बाल खोल दूं, क्योंकि दोस्तों मुझे ना ये सब, मतलब सुबह सुबह मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे बाल खोलना सही लगता है। बांधती मैं तभी, पूजा खोल के नहीं करते हैं बाल बांध के, तो मतलब बाल खोल के नहीं करते, इसलिए जो है क्लचर लगा देती हूँ। तो ये है। बाकी ये है, सचिन जी जिम गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। पूरे 7 बज गए हैं दोस्तों, और मेरा नहाना धोना वगैरह हो चुका है। मैं आपको घड़ी भी दिखाती हूँ, है ना। आप कहोगे नेहा ने घड़ी नहीं दिखाई, ये दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह का हल्की डिम लाइट जला रखी है, ये आप देखिए। अभी 7:10 हो गए हैं। ये बाहर का नज़ारा है, ये ड्राइंग रूम है, ये मेरी किचन है, ये मेरा बेडरूम है सामने, और ये हूँ मैं। और पहले ये है जैकी, आप देखिए, इनका सही रहता है भाई, है ना। ये देखिए जैकी, पागल हो तुम, है ना। इसको भाई साहब ये हो जाता है, कोई आता है ना तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब ये समझ तो रहा होता है घर में कुछ सब लोग आए हुए हैं, और क्योंकि घर जाता रहता है तो इसको पापा को और सबको ये जानता है, तो
ये बेचारा बोल नहीं पाता पर फील सब कुछ करता है। इसको पता है कि घर में कुछ हुआ है, मतलब कुछ है, कुछ है ना, तो ये चुप रहेगा, लेकिन सबको ऐसे ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे नोटिस करेगा ना, बिल्कुल जासूस की तरीके से क्या हो रहा है हर चीज़, और मेरी पूंछ बना रहेगा। मैं जहाँ जहाँ जाती रहूँगी बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ऐसे रहेगा। तो इसलिए इसकी एक्टिविटीज़ ऐसे हो रही हैं। अब आप देखिए आराम से शांति से बैठा है, और बाहर जब तक सचिन जी नहीं आ जाएंगे, काला है दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट डिम हो रखी है, मैंने डिम कर रखी है ना, तो ये नोटिस करता रहेगा जब तक सचिन जी नहीं आ जाएंगे। बाकी ये है दोस्तों, अब करूँगी, सभी लोग सो रहे हैं इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे सारे काम कर रही थी कि आवाज़ ना हो, पापा को भी दिक्कत ना हो, सो रहे हैं, आराम से सोते रहे हैं, भैया भी सो रहे हैं। अब जब तक सचिन जी का भी यही था कि जब तक सब उठेंगे तब तक मैं आ जाऊँगा, 1 घंटे का उनका होता है 6 से 7 का। तो उठ तो मैं 5 बजे गई थी, मैंने तो अपना जो डेली का है वो करना होता है भाई, है ना। बाकी ये है बाहर की धुलाई पुछाई, कुत्तों को खाना, अपना नहाना धोना, है ना। और अब जाऊँगी नाश्ता बनाऊँगी अच्छे से, पापा के लिए ओट्स बनाऊंगी क्योंकि उनको अभी मतलब सॉलिड चीज़ खाना मना है। मना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो ये थोड़ा सा आँख पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो रात भी हालांकि मैंने पूरा डिनर में करेले की सब्जी, सूखे आलू और चटनी, पुदीने की चटनी और रायता, रोटी, सब सारा प्रॉपर खाना था। लेकिन और मैंने कहा भी पापा से, मैंने मतलब जब वो पापा आए तो उनको ब्रेड, बटर और चाय और फैन और जो खैरी होती है रस, सारा मतलब प्रॉपर नाश्ता बनाया कि वो चाय में डुबो के खा लें, है ना। ब्रेड दी इसी वजह से कि उनको चाय का पापा को शौक है, तो मैंने कि चाय में डिप करके आराम से खा ले, तो उन्होंने ब्रेड और चाय पी ली। फिर मैंने खाने के लिए उनको पूछा कि आपको दूध ब्रेड जो है मैं दे दूँ, दूध में ब्रेड को मैश करके, तो वो आराम से जो है खा ली जाएगी। पर उन्होंने मना कर दिया, उनको नहीं है ब्रेड वगैरह का, उनको खाना ही खाना था। तो उन्होंने जो था दाल से रोटी उसमें चूर के आराम से खा ली। बाकी सबने अपना प्रॉपर खाना खाया, भैया ने और सचिन जी ने। अब जो है सुबह को पापा के लिए बनाऊंगी ओट्स कि उनको खाने में दिक्कत नहीं होगी। और बाकी भैया आए हैं, सचिन जी, अब कोई आता है दोस्तों तो अच्छा नाश्ता बनाती हूँ मैं, है ना। अब मन भी करता है दोस्तों कोई आया है तो अच्छा नाश्ता बनाओ। तो मैंने निकाली है मैदा मारती हूँ, मैदे में मोइन डाल के, अजवाइन डाल के जो है अभी मार के रखती हूँ, अभी ब्लॉग बंद करने के बाद। और 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद थोड़ी सी जो है मटरी उतारूंगी मैदा की, है ना, गोल या जैसी भी शेप में मटरी उतारूंगी, मटरी सेकूंगी, है ना। और थोड़ा सा बनाऊंगी पोहा। रात बनाए थे आलू की सब्जी, कस्तूरी मेथी वगैरह डाल के बहुत अच्छे से आलू बनाए थे, सूखे वाले आलू जो पूड़ी के साथ जाते हैं, तो वो थोड़े से रखे हैं, है ना। ब्रेड रखी है, तो नाश्ते में जो है पोहा हो जाएगा, पापा के लिए ओट्स हो जाएंगे। और बनाऊंगी सैंडविचेस, है ना। ब्रेड सैंडविच मेकर में वेज सैंडविच नहीं बनाऊंगी, खाली आलू रख के बीच में और ब्रेड को मतलब सैंडविच मेकर में डाल के सैंडविचेस बनाऊंगी। तो और चाय हो जाएगी, और बाकी सूखा नाश्ता है, तो ये हो जाएगा सुबह का नाश्ता। फिर सचिन जी जाएंगे ऑफिस, तो बनाऊंगी मैं भिंडी। अब आप ये देखिए इतनी सारी मैंने भिंडी धोई है, अभी ये धोई है मैंने। मेरे मोबाइल में ना दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ये भी सामान फैला हुआ है डाइनिंग एरिया पे, है ना। क्योंकि रात सप्ते तक ये बोतलें इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये बोतलें जो मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था, ये भर के मैं इसलिए रखती हूँ कि फ्रिज में भी बोतलें भरी हुई हैं, ताकि कूलर का पानी होता है इसमें, कूलर में पानी डालती रहती हूँ उन बोतलों से। बाकी ये है भिंडी दोस्तों, 1 किलो करीब भिंडी है अभी, इसको मैं कट करती हूँ। ये बैठे हुए हैं जैकी दोस्तों, ये देखिए, इसको कोई आ जाता है ना तो ये सोता नहीं है, इसलिए अब ये सोने के मोड में है ना। वो है मेरी रसोई, और अब फटाफट से बनाती हूँ। सचिन जी आने वाले हैं, मुझे चाय की लग रही है ना, तो मुझे मतलब चाय की, जैसे लोगों को ना दारू वालों को दारू की मतलब शराब की तलब होती है, एक एडिक्टेड होता है ना, जो इंसान जिस चीज़ का एडिक्टेड होता है ना उसको उस चीज़ की तलब लगती है। तो मैं चाय की एडिक्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे पूरा दिन भूखा रख लीजिए, कुछ मत दीजिए, है ना, लेकिन मुझे चाय चाहिए। और सुबह उठते ही बस जैसे ही अपना बेसिक काम निपटा लेती हूँ नहा धो के, तो मुझे 1 कप चाय चाहिए होता है। और चाय के साथ क्या होता है दोस्तों, ये बात पहले भी मैंने बताई है कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे डकारें आना शुरू हो जाती हैं, और इतनी भयंकर वाली डकारें आती है ना जो मुझे खुद को इतनी गंदी लगती है ना।
तो फिर इसी चक्कर में जो है मुझे डॉक्टर ने भी बोला हुआ है जब से मेरे ट्रीटमेंट्स वगैरह हुए हैं कि खाली पेट मतलब खाली पेट ना रहा करूँ ज़्यादा देर तक। तो मैं अपने जब चाय के साथ 1 या 2 बिस्कुट या 1 या 2 रस ले लेती हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी अपनी चाय, क्योंकि सचिन जी आ जाएंगे तो बाकी सबके लिए बनेगी अदरक वाली चाय, क्योंकि सचिन जी को भी सचिन जी अदरक, अभी गर्मी शुरू हो गई है लेकिन उनको आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सोचोगे नेहा जो है एवं ही कह रही है। आपको मैं दिखाऊँ, ये अदरक सब्जी लाए थे सचिन जी, तो ये अदरक रखी हुई है ना। तो उनकी जो है गर्मियों में भी अदरक वाली चाय चलती है दोस्तों, उनके लिए बनेगी अदरक वाली चाय। और मुझे अदरक वाली चाय ना अब नहीं अच्छी लगती भाई। गर्मियों में तो, सर्दियों में तो चल जाती है, बिना अदरक के मैं भी नहीं पीती, लेकिन गर्मियों में तो मैं अपनी बनाऊंगी 1 कप सादी चाय, एवरेज, ना दूध ज़्यादा ना पत्ती कम, नॉर्मल वाली चाय एक अच्छी सी बनाती हूँ जल्दी से फटाफट। और क्योंकि सचिन जी भी आने वाले होंगे 10-15 मिनट में, और फिर सभी लोग उठ जाएंगे धीरे धीरे करके, सचिन जी आ जाएंगे तो फिर उस कमरे की सेटिंग करूँगी। अभी तो सब अस्त व्यस्त, सुबह का टाइम है, मैंने आपको पूरा घर घुमा दिया है, पूरा घर तो नहीं, ऊपर नीचे बाहर नहीं, लेकिन जितना भी दिखा दिया। आप कहेंगे सुबह सुबह ये क्या दिखा दिया, मैसी हो रखा है सुबह सुबह, क्योंकि वैसे भी दोस्तों एक तो सुबह का टाइम है ना, जब कोई आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है तो फिर ये नहीं देखना चाहिए, फिर कोई नहीं, अच्छा सा लगता है, थोड़ा चहल पहल हो जाती है घर में और रौनक सी हो जाती है। कोई भी आए, चाहे मेरे घर से आए या सचिन जी के घर से आए, जो कोई भी आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा वाला फील हो जाता है। तो बस दोस्तों अब जल्दी से जाती हूँ, क्या कहते हैं, चाय बनाती हूँ अपनी, नाश्ते की मैदा मार के रखती हूँ थोड़ी सी, और नाश्ता में फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। और बस दोस्तों इसी के साथ मैंने अपना आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। और आज है मंगलवार, ट्यूसडे, तारीख क्या है, तारीख है आज 19, शायद 19 है ना। आप देखो दोस्तों, वही है कि रोज़ जो है मतलब 3 महीने से करीब, जब से सर्दियाँ मतलब होली के टाइम से अब तक ऐसा चल रहा है मेरा बैक टू बैक कि कोई दिन मेरा खाली नहीं जाता, मैं इतनी बिजी चल रही हूँ। आप कहेंगे कि ऐसा कुछ काम भी नहीं है, लेकिन ना कभी कहीं जाना, कभी कहीं आना, कभी त्योहार, कभी ये कभी अब बीच में देवर की शादी हो गई, उसके बाद बराबर आना जाना रहा, उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। फिर मेरे पैर का इशू, सब चीज़ों से निपटी थी थोड़ी, तो मेरा पैर का इशू हो गया, पैर जल गया। जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता है, पैर मेरा बुरी तरह जला। अब अभी भी मेरा, आपको मैं पैर दिखा नहीं सकती, ठीक नहीं है, मतलब वैसे ठीक हो गया है, लेकिन उसके ऊपर अभी खाल आनी शुरू हुई है, तो मुझे बैठते उठते थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वही है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये होते होते होएगी। अब इसको मैं कहाँ तक लेके बैठूं। मैं तो जब जली थी तभी नहीं बैठी थी, उस दिन से ही मैं बराबर काम पे लगी हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ रुद्रपुर में मैं और सचिन जी हैं। अब कोई आ रहा है या मुझे कहीं जाना है या कुछ काम है, कुछ भी, मैं किसका मुंह देखूं। मेरे तो बच्चे भी नहीं है जिससे कह दूं कि भाई बेटा पानी दे दे गिलास, या बेटी बच्ची मेरी क्या कहते हैं 1 कप चाय बना दे, कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, और जब अकेले मैनेज करना होता है ना जिन लोगों को दोस्तों, तो उनमें हिम्मत भगवान अपने आप देख लेता है। अब मैं मतलब पूरी तैयार रहती हूँ, कोई भी दिक्कत होती है ना, तो मुझे ये पता है कि इसको हैंडल मुझे ही करना है, अकेले ही करना है। तो फिर एक जब आप माइंड बना लेते हो ना कि अकेले करना है, खुद करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा से अब मेरा जो है माइंड हमेशा तैयार रहता है कि मुझे सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे और सचिन नहीं करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बस कोई बात होती है तो मैं सचिन से कह देती हूँ, या कुछ ऐसा होता है घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये हिलाना वो हिलाना, कुछ भी इधर का उधर करना है, तो मैं अकेले ही करती रहती हूँ दोस्तों। क्योंकि वही है, अब किसको कहूँ किसको, तो बस यही है। पूरा दिन अपना मैं और मेरा जैकी, सचिन जी तो अब ऑफिस चले जाएंगे, शाम को आएंगे, है ना। पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो चुका है। और बाकी ये है दोस्तों, अब जाती हूँ किचन में, चाय बनाती हूँ अपनी, क्योंकि फिर मुझे ना सब लोग उठ जाएंगे, फिर चाय पीने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। और मैं चाहती हूँ 1 कप चाय 10 मिनट खुद को दूँ, है ना, तो चाय पी लूँ तसल्ली से। चलिए फिर आपको मिलती है थोड़ी देर में। दोस्तों ये बन गए पापा के लिए और भैया के लिए ओट्स, सचिन जी को दे दिया, पापा को भैया को दे आऊँ। और ये मारी है मैं ना मैदा मठरी के लिए, ये मर गई मेरी मठरी के लिए मैदा। सब लोग उठ चुके हैं, आप देखिए, सब लोग चाय पी रहे हैं, सचिन जी भी आ गए हैं। और ये बनाई है, बाड़ी है मैंने दोस्तों मठरी के लिए मैदा। लाइट डिम हो रही है, चलिए अब सबको ओट्स दे आऊँ। दोस्तों फटाफट नाश्ता तैयार हो रहा है।
ओट्स बना के नाश्ते में सबको खिला दिए हैं। अब ये बन रही है मठरी, जो कि मैं नाश्ते में वहाँ लगा भी आई हूँ। और ये रही मठरी, थोड़ी सी उतारी है, बाकी मैदा मैंने उठा के रख दिए, फिर बनाऊँगी। ये बन रही है चाय, इसमें बन रही है भिंडी सचिन जी के लिए। और फटाफट अब रोटी सेकती हूँ, क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उनका सबका नाश्ता प्लस टिफ़िन लेट हो रहा है। ऑलरेडी 8:45 बज चुके हैं, 9 बजे सचिन जी ऑफिस चले जाएंगे, तो फटाफट से रोटी और सेक दूँ, है ना दोस्तों। ये बना रही हूँ पापा के लिए दलिया, इसमें डाला है जीरा, ये वेजीज काटी हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और ये रहा दलिया, है ना। तो पापा को क्योंकि सॉफ्ट चीज़ें खानी है इस समय, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं दलिया, और भैया के लिए जो है भिंडी पराठा बनाऊँगी। तो जल्दी से फटाफट दलिया छोकती। दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे हैं, और गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत ही गर्मी हो रही है ना। और अभी सब खाना वगैरह खा के, पापा को तो एज यूजुअल जैसे दलिया ही खाना है, अभी 1-2 दिन सॉफ्ट खाना खाना है, क्योंकि वैसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आँख पे और मतलब प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरह का, है ना। पापा तो रात ही रोटी, मतलब कल रात ही ऑपरेशन कराने के बाद रोटी सब्जी खा रहे थे। मैंने ही मना करा, लेकिन वो नहीं माने, तो फिर मैंने भी इसलिए नहीं कहा कि मतलब एक मुंह का भी टेस्ट, मतलब ऑपरेशन आँख का हुआ है, पर जुबान तो टेस्ट मांगती है ना। तो उनको मन था खाना खाने का, तो फिर मैंने मन नहीं करा। लेकिन थोड़ा सुबह उनको ये था कि थोड़ा सा, मैंने ही कहा, फिर सचिन जी ने भी कहा कि थोड़ा सा आप सॉफ्ट खाओ, है ना। तो उनके लिए फिर ओट्स बनाए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह बनाई। बाकी तो प्रॉपर नाश्ता, जैसे सुबह मैंने आपको दिखाया था, मठरी बनाई थी, है ना, और ओट्स थे। फिर पपीता काटा, पापा के लिए पपीता दिया, है ना। सैंडविचेस बनाए नहीं थे, क्योंकि फिर सबने मना कर दिए, क्योंकि मठरियाँ हैवी हो गई हैं। फिर लंच में आज मंगल है, ट्यूसडे है, तो हम लोग तो प्याज लहसुन वगैरह खा लेते हैं, पर भैया जो ऋषिपाल भैया वो नहीं खाते प्याज लहसुन आज के दिन। तो फिर सिंपल बिना प्याज लहसुन की जीरे और मसाले डाल के सिंपल सी भिंडी बनाई, है ना। उसके साथ रोटी और पराठे सेके, तो सिंपल सा लंच था। पापा को तो खाना नहीं था ये सब कुछ, पापा को दलिया दिया, दलिया बनाया पापा के लिए पतला पतला करके, तो वही पापा ने फिर सुबह भी थोड़ा सा खाया था। अब मैंने अच्छी मात्रा में, ताकि उनका तो वही मील हुआ, तो उनके लिए जो था दलिया मैंने अच्छी मात्रा में दलिया, और उसके साथ पुदीने की चटनी, है ना। दही और ठंडी चीजें मना करते हैं, क्योंकि आँख का ऑपरेशन है, खांसी या छींक आएगी तो आँख पे प्रेशर पड़ेगा, और टाँकों का थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से ठंडी चीज उनको अभी नहीं देनी है, कुछ भी चावल या कुछ कर्री चीज या कुछ भी ठंडा ऐसा। तो ये था दोस्तों। बाकी ये है 2 बज रहे हैं, डॉक्टर ने आज जो है 2 बजे बुलाया था, 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। आज पापा का जो है पट्टी हटा देंगे, पट्टी हटा के और चश्मा लगा देंगे, ब्लैक कलर का जो चश्मा लगाते हैं, है ना, तो वो लग जाएगा। और बाकी ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है दोस्तों। आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान के आई ऑपरेशन हो रहे हैं। हम लोग तो पापा की एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके तो इस उम्र पे आके हो रहे हैं। अब आप मुझे ही ले लिए, मेरी बचपन से बहुत ज्यादा आई साइड वीक थी दोस्तों, है ना। बहुत, मैं छोटे से आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड से मैं इतने मोटे लेंसेज मतलब इतने मोटे लेंस के चश्मे लगाती थी दोस्तों, है ना। फिर धीरे धीरे उम्र के साथ जो है पावर घटती गई मेरी, और मतलब आई साइट मेरी ठीक होती चली गई, है ना। और लेकिन अभी भी दोस्तों जब मैं टीवी, कंप्यूटर या स्क्रीन का कुछ भी काम करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर कुछ भी लैपटॉप पे काम करूँ, टीवी देखूँ, मोबाइल देखूँ, है ना। अब मैं व्लॉगर हूँ भाई, तो मुझे अपना मोबाइल भी पूरा दिन मेरे हाथ में रहता है, तो मुझे दिक्कत होने लगती है दोस्तों ना। एकदम टकी टकी देखती रहूँ तो मेरी आंखों से पानी निकलने लगता है, दिक्कत होने लगती है। तो मैं इसलिए चश्मा लगाती हूँ। बिना चश्मे के मैं कभी भी स्क्रीन वर्क कभी भी मैं बिना चश्मे के नहीं करती दोस्तों, है ना।
तो ये है। बाकी ये है कि पापा को डॉक्टर ने बुलाया था अभी, तो पापा और भैया जो हैं हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल गए हैं। उनकी पट्टी उतर जाएगी और चश्मा लग जाएगा। और थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होते हैं 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, कि जैसे आप ज़्यादा गर्मी में ना रहें, मतलब जैसे धूप तेज है, बाहर जाएंगे तो पसीना आएगा, आइस पे जोर पड़ेगा, तो ऐसे ना रहें, और आग वाग के पास ना जाएं, और थोड़ा सा मतलब जिससे आग पे प्रेशर पड़े ऐसा कोई काम ना करे, है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के कोई चीज़ पड़े ना। तो यही सब प्रिकॉशंस होते हैं, लेने होते हैं, जो बेसिक प्रिकॉशन है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। ऑपरेशन हो चुका है, ठीक हो गया है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पेन वगैरह भी नहीं था, डॉक्टर्स ने पेन किलर्स वगैरह दी थी। अब 5 सप्ताह भर की बात है, थोड़ा सा प्रिकॉशन सप्ताह भर ज़्यादा लेना होता है। उसके बाद अपना नॉर्मल धीरे करके जो है सब आँख भी ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये है दोस्तों। बाकी ये है कि आज मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने इतना सारा कुछ बनाया है दोस्तों, 2 बज रहे हैं और मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने कुछ भी नहीं खाया, है ना। मैंने मठरी भी बनाई, मठरी मुझे चाय से बहुत अच्छी लगती है, पर आज मैंने चाय भी नहीं पी है। सुबह 1 कप चाय पी, मेरा मन कर रहा था चाय वाय पीऊं, पर पता नहीं क्यों जब सब लोग आते हैं ना दोस्तों, कोई भी आता है, चाहे मेरे घर से आए या वैसे ही कोई मिलने वाला आ जाए, या लोकल्स में, या मतलब मेरे ससुराल से कोई आए, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो मैं अकेले रहती हूँ, है ना, मैं और मेरा जैकी। तो कोई आता है ना तो मुझे काम वाम की नहीं रहती दोस्तों, कि कोई आएगा तो काम हो जाएगा, काम पड़ जाएगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा मुझे उससे। हालांकि मैं वो लड़की हूँ दोस्तों जिसने शादी से पहले कभी एक ग्लास उठा के पानी नहीं पिया था, कभी कोई काम नहीं करा था, और लेकिन अब सब कर लेती हूँ दोस्तों, है ना। तो वही है, अपनी गृहस्थी होती है, अच्छा लगता है ना। और कुछ नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आराम करना मुझे बुरा लगता है, गर्मी मुझे भी लगती है ना। और पका पकाया हाथ में आ जाए, किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बस मेरी नेचर नहीं है, कोई आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये है। बाकी एसी चल रहा है, और आप देखिए अभी मैं आपको जैकी दिखाती हूँ, है ना। ये एसी चल रहा है और जैकी देखिए ये बैठे पड़े हैं, ये जैकी बैठे हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है दोस्तों, लाइट बार बार आ रही जा रही है, तो इस वजह से एसी जो है लगातार नहीं चल पा रहा है ना। और बाकी ये है दोस्तों। बस अब पापा आई हॉस्पिटल से आने वाले होंगे थोड़ी देर में, है ना। आ जाएंगे तो फिर वही चाय नाश्ता खाना पीना सब चलेगा। उसके बाद बस दोस्तों, आज थक भी बहुत गई हूँ, है ना। अच्छा तो लगता है, पर देखो काम भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना। तो अब खाने का तो मन नहीं कर रहा। बस मुझे ना चवास रहती है दोस्तों, मुझे बस ये रहती है कि चाय 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 के साथ 1-2 बिस्कुट, एक दो रस, है ना। मठरी बनी रखी है, मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी, थोड़ी सी बना के मैंने रख ली है। अब मैं सोच रही हूँ, भूख तो नहीं लग रही है, पर ना पेट में थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि पेट खाली है। तो मैं सोच रही हूँ चाय से 2 मठरी सॉस और चटनी के साथ खाऊं, है ना, तो अच्छी लगेंगी। मठरी भी अच्छी बनी थी, बहुत करारी मठरी बनी थी दोस्तों। उसमें मैंने अजवाइन, नमक और क्या डाला था मैंने, अजवाइन, नमक, मोइन, प्लस क्या डाला था, कस्तूरी मेथी, है ना। खूब सारी कस्तूरी मेथी डाल के आटा मार के उसको 15-20 मिनट रेस्ट होने के बाद फिर मैंने छोटी छोटी मठरियाँ बनाई थी। अब मठरियों का तो ये है, आप शेप कोई सी भी दे दो, गोल दे दो, चकोर दे दो, लंबी दे दो, सेमो की तरह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बस दोस्तों, अब मैं चाय बनाती हूँ और 2-3 मठरी खाती हूँ। खाने का मन नहीं कर रहा, भिंडी रोटी सब बनी रखी है, रायता चटनी, है ना। थोड़ा सा दलिया भी रखा है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया था, मैंने सोचा था दलिया खा लूँगी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा, गर्मी इतनी लग रही है ना। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर मेरा थोड़ा कुछ भी मेरे ब्लॉग में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।